अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताया था MIUI 13 का। तो यहाँ पर हमने फ्लैश की थी MIUI मिंट BGST टीम की तरफ से MIUI 13 की ऑफिशियल पोर्ट। क्योंकि दोस्तों इस रोम को फ्लैश इसलिए हमने किया था क्योंकि अभी तक जो आपको MIUI की रोम्स मिल रही थी वो तमाम तर फास्ट बूट के साथ फ्लैश हो रही थी, और ये वाहद MIUI मिंट वालों की तरफ से रोम आई है जिसके अंदर उन्होंने इसकी फाइल को जो है वो चेंज करके तो यहाँ पर ये फ्लैशेबल फाइल बना दिया है। तो इसीलिए हमने इसी रोम को ही फ्लैश करके देखा था। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं इसी MIUI मिंट यानी कि MIUI 13 की ऑफिशियल अपडेट का, जो कि पोको X3 Pro के लिए लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम तर वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें MIUI 13 में कुछ चेंजिंग्स की, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कोई भी इतनी ज्यादा चेंजिंग्स आपको नहीं देखने को मिलती। वही MIUI 12.5.9 के अंदर जो आपको लॉन्चर देखने को मिल रहा था Xiaomi वालों का, वही लॉन्चर आपको MIUI 13 के ऊपर में देखने को मिलता है। और चेंजिंग यहाँ पर जो आपको आपके जो ये नोटिफिकेशन टाइल्स होते हैं QS टाइल्स, उनके अंदर आपको ये चेंजिंग्स देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये आइकन्स जो है उनको थोड़ा सा इन शेप्स को दोबारा से आईफोन वाली शेप के अंदर ले जाया गया है, जो कि आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर यहाँ पर इसके अलावा कोई चेंजिंग्स नहीं है। बाकी आप अपनी सेटिंग्स को अब इस तरह से इनके अंदर मूव कर सकते हैं। पहले आप स्वाइप डाउन करके तो नीचे वाली सेटिंग्स को एक्सेस किया करते थे। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मजीद बात करें कुछ और इस रोम के अंदर जो हमें इनहेंसमेंट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम माई डिवाइस के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन था वो पहले सिर्फ हल्का फुल्का नजर आता था, मगर अभी यहाँ पर आपको रैम के साथ भी मेमोरी एक्सटेंशन का बटन देखने को मिल रहा है। यानी कि मेरी 8 GB की रैम है और 3 GB वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंशन के थ्रू हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इस इंफॉर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करूं तो मेरे पास एक ये नीचे वाली साइड पे एक बॉटम बार आ गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेमोरी एक्सटेंशन इज ऑन, द सिस्टम विल एक्सटेंड रैम बाय 3 GB। तो यहाँ पर मेरी जो रैम है टोटल 8 + 3 GB यानी कि 11 GB रैम बन चुकी है। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर अगर कुछ चेंजिंग्स की बात करें तो ऑल स्पेक्स के अंदर एंड्रॉइड वर्जन 12 आपको देखने को मिल रहा है, और अभी MIUI 13 का फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है पोको X3 Pro के लिए, और अभी यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 वाले जो फंक्शंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो ईस्टर एग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कर्नल वर्जन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वही पर्फ कर्नल देखने को मिल रहा है जो कि MIUI के ऊपर आपको बाय डिफॉल्ट पोको X3 के अंदर देखने को मिलता है, पोको X3 Pro के अंदर। अब दोस्तों इसके अलावा मजीद अगर बात करें तो कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है इस रोम के ऊपर। और अगर बात की जाए ग्लिचेस की तो टू मच ग्लिच और टू मच बग्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी PUBG खेलकर देखी है तो बहुत ही ज्यादा जो है वो फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस रोम के ऊपर। और दोस्तों MIUI 13 है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको न्यू सिक्योरिटी सेंटर के साथ देखने को मिलती है, जो कि आपको जो न्यू गेम बूस्टर है गेम टर्बो Xiaomi का, वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मगर दोस्तों इस रोम को अभी आप गेमिंग के लिए कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज अभी इस पर बहुत काम होने वाला है। एंड्रॉइड 12 वैसे ही अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, इस वजह से अभी इस रोम के अंदर भी कोई इतनी खास आपको अपडेट्स या कोई खास स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको मी डायलर, मी SMS ऐप और इस तरह की तमाम तर चीजें देखने को मिल जाती हैं, यानी आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर अगर बात की जाए इसके ऐप आइकॉन्स एनिमेशंस की तो वो भी फ्लूइड हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर रोम की जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गेमिंग के लिहाज से अभी तक ये MIUI 13 को कोई भी यहाँ पर आप कंसिडर नहीं कर सकते। गेमिंग के लिए अभी आपको वही पुरानी रोम्स जो है वो यूज करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर मैंने कोई Geekbench वगैरह को टेस्ट करके देखा था, CPU थ्रॉटलिंग और Antutu को टेस्ट मैंने नहीं किया। Geekbench के स्कोर्स मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम Geekbench 5 को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Geekbench 5 के अंदर भी हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि एंड्रॉइड वर्जन 12 है, और यहाँ पर आपको जो इसका CPU है वो यहाँ पर आपको मैं इसका दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये लेटेस्ट स्कोर जो टेस्ट किए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो लेटेस्ट स्कोर टेस्ट किए हैं वो आपके सामने है। तो यहाँ पर हमें अभी जो आज का स्कोर है वो आप देख सकते हैं सिंगल कोर के साथ 743 और मल्टी कोर के साथ यहाँ पर 2220 स्कोर देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए सिंगल कोर्स की तो यहाँ पर स्कोर ठीक है,
है, यानी कंसिडर किया जा सकता है, मगर मल्टी कोर के ऊपर परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसका बाय डिफॉल्ट पर्फ कर्नल है उसी के साथ इसको टेस्ट किया है, तो यहाँ पर ये आपको गीकबेंच के स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी AnTuTu वगैरह को मैंने टेस्ट नहीं किया, तो आप उसको खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों इस रोम को आप गेमिंग पर्पस के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा MIUI 13 से रिलेटेड। तो आपको ये रोम कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इसको फ्लैश करना चाहते हैं तो इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखकर आप इसको फ्लैश इजीली अपने मोबाइल फोन के ऊपर कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं MIUI 13 विद Android 12 इनिशियल बिल्ड को। तो दोस्तों आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।